एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो पिछले बीते हुए कुछ दिनों में मैंने नंबर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें उनसे रिलेटेड जो आज क्वेश्चन जो बनता है आपके एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम में बनते हैं। एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, एसएससी सीपीओ में पूछे जाते हैं, एसएससी एसएल में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इनमें कैसे जो है क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं, पिछले चीज़ मैंने जो पढ़ा देख लेते हैं। तो हमने पिछले दिन पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में तो बहुत सारी चीज़ों को हमने जाना। नंबर का कोई भी जो डिजिट होता है, वह संसार की जितने भी संख्या हैं वह सारे नंबर हैं। तो इनके जो है वह दो रूप से बांटा जाता है। एक तो हो गया आपका जो है वह वास्तविक रूप से, और एक काल्पनिक रूप से। और इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी इन दोनों के संबंध से जो बनते हैं, वह कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अर्थात a प्लस आई बी। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर, जिसे हम एक संख्या पद्धति पर आसान से जो है संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या का मतलब होता है अंडर रूट, क्या कहते हैं उसे, संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। तो इन दोनों के जो संबंध से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है। उसके बाद है यहीं तक जो है हम काल्पनिक संख्या को यहीं तक छोड़ देंगे। काल्पनिक संख्या को छोड़ने के बाद जो है हमें आधा स्टार्ट करेंगे। तो रियल नंबर के अंतर्गत हमने जाना था कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और इरेशनल नंबर जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा ना जा सके। जैसे कि 3/5 हो, तो इसे पी बाई क्यू के, यानी 3 हमारा पी हो गया और क्यू जो है वह हमारा जो वह 4 हो गया। तो जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या जा सकते, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इतना तो हम जाने थे अगले वीडियो में। उसके बाद इनके आगे चलते हैं कि इनमें भी परिमेय और अपरिमेय जो है, अपरिमेय को यहीं तक सीमित छोड़ देते हैं। और परिमेय में जो है मतलब रियल संख्या में जो है हम जाते हैं। उसके बाद आगे इसको भी दो भागों में डिफाइन किया गया है। पहला हो गया पूर्णांक और दूसरा हो गया भिन्न। यानी पूर्णांक मतलब क्या? जो माइनस में भी हो, धनात्मक में भी हो और ऋणात्मक में भी हो। भिन्न का मतलब तो पता होगा आप लोगों को, फ्रैक्शन का मतलब होता है बट्टा। यानी कि जैसे कि 4/3, 7/4, 2/3, ऐसे करके जो है वह भिन्न कहलाता है। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, जैसे -3 में भी लिख सकते हैं, -2, -1, कमा जो है 0। जो संख्या जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में हो उसे हम इंटीजर कहते हैं। एक नोट पॉइंट में है कि क्या सभी जो रूट के अंदर संख्या होते हैं उनका भी जो मान होता है वह रेशनल में होता है कि इरेशनल में। तो कि जबकि हम एक देखते हैं, एक संख्या मैंने लिया है कि √0.4। तो इनका जो है जब हम रूट निकालते हैं, इनमें रूट में से जो निकालते हैं तो 0.4 हैं। तो इनका अंडर रूट करेंगे तो √4/10। तो इनका जब हम रूट से निकालेंगे बाहर संख्या, तो √4 का होता है वर्गमूल जो है 2, और 10 का जो है नहीं निकलता है, तो √10 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो यह हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। उसके बाद है कि और डिजिट है 0.04। तो इसका अगर हम रूट निकालें तो 4 का जो √4 हो जाएगा, और मतलब संख्या है तो जिसको हम √100 में लिख देंगे। उसके बाद है कि इन दोनों का अगर हम वर्गमूल निकालना चाहें तो 4 का हो जाता है 2 और 100 का हो जाता है 10। तो इस प्रकार इस दोनों को काट देंगे, यानी मान लीजिए हम काट देंगे तो 1 जो है वह 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है यह हमारा 0.04 यह एक रेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद है कि इंटीजर में जो है वह दो प्रकार जो है इंटीजर का होता है। एक होता है निगेटिव और एक होता है होल नंबर। इंटीजर मतलब माइनस ऋणात्मक होता है। इंटीजर में दो भागों में इंटीजर में बांटा जाता है, एक होता है निगेटिव और एक होल। होल का मतलब होता है कि पूर्ण संख्या। वो निगेटिव का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि माइनस वाला जो भी संख्या होगा वह निगेटिव में होगा। वह संख्या में जो है वह दो प्रकार के बांटा, एक जीरो में और एक नेचुरल नंबर में। चलिए यहाँ तक हमने जो है वह जान लिया कि पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था। अब चलिए कि इन पर आधारित जो सवाल बनते हैं, क्वेश्चन जो बनते हैं आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
निकाले जाते हैं इनसे क्वेश्चन, वो किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम पर आधारित जो है एक क्वेश्चन जो है आपके एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। इसको किस प्रकार जो है बनाया गया, अगर आपको आंसर इनका पता है तो कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि विच ऑफ दिस नंबर सेट्स ऑफ नॉट अ सबसेट ऑफ आ रियल नंबर्स, अर्थात इनमें कौन संख्या समूह जो है वह संख्याओं का उपसमूह नहीं है। तो हमने याद कीजिएगा कि इन सबसे पहले एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले हमने जो है रियल नंबर पढ़ा था, है ना, नंबर पढ़ा था। तो नंबर के अंतर्गत जो है नंबर, इनको दो भागों में बांटा गया, एक रियल हो गया और एक इमेजिनरी हो गया। रियल और इमेजिनरी से जो दोनों के जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो परिमेय संख्या क्या इनमें उपसमूह है? तो बिल्कुल नहीं, परिमेय संख्या उपसमूह नहीं है। और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या इसमें उपसमूह में है? तो यह भी नहीं है। और इंटीजर का मतलब होता है माइनस, तो वास्तविक संख्या का उपसमूह में जो है इंटीजर भी नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इनका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर वह वास्तविक संख्या का जो है वह उपसमूह है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या का जो है उपसमूह है। उसके बाद चलिए कि क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक संख्याओं के समूह में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के अंदर कौन शामिल है? तो ऑप्शन ए है कि केवल परिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है कि केवल अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ जो है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि वास्तविक संख्या के जो समूह में शामिल है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसका दूसरा का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यह आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है तीसरा है कि विच ऑफ दिस नंबर डैट इज रियल बट नॉट रेशनल, यानी कि इनमें कौन सी संख्या वास्तविक हैं लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा ना आ जा सके, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो इनमें जो है 3/4 जो है वह एक परिमेय संख्या है। तो इसमें पूछ रहा है कि परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। और 5 जो है, यह भी 5 भी परिमेय संख्या, कैसे कि 5 के नीचे जो हम 1 लिख सकते हैं या ऊपर में, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो 5 भी नहीं होगा, 3/4 भी नहीं होगा। √7 जो है वह एक आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि √7 का ना तो वर्ग निकल सकता है और ना ही इनका जो है कोई मान निकल सकता है। तो √7 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? तो चौथा का सही आंसर क्या हो जाएगा? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है वह एक पूर्णांक दर्शाता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है वह पूर्णांक ही दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पूर्णांक के बारे में। चौथा का सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है? तो इनमें भिन्न, ऑप्शन नंबर ए है कि इनमें भिन्न शामिल हैं। पूर्ण संख्याओं मतलब होल नंबर, इनमें भिन्न शामिल है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है कि इनमें केवल ऋणात्मक संख्या शामिल है, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें शून्य और धनात्मक पूर्ण संख्या शामिल है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वह 0 से लेकर के 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो 5वां का ऑप्शन नंबर सही जो है वह सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न है कि -5, 0 और 6 जैसी संख्या शामिल है। तो यह जो एक प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक संख्या, हाँ, तो इनकी बात की जाए तो पूर्णांक संख्या में माइनस भी आता है और धनात्मक भी आता है, यानी पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है। तो इसका सही आंसर 6ठा का ऑप्शन नंबर
बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किस सेट में ऋणात्मक संख्या नहीं है। किस सेट में ऋणात्मक संख्या नहीं है। तो इंटीजर में जो है वह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। प्राकृतिक संख्या में जो है प्राकृतिक संख्या अर्थात गिनती की संख्या में जो वह ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां का बी सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।